Hello, sixth class. This is your social studies. Today, I'm going to start your new chapter. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now, open it. Now, your lesson number 12 is Interior of the Earth. आपको मालूम है हमारा अर्थ एक बहुत सारी लेयर्स को मिलके बनाया गया है अर्थ की निर्माण। तो हमारा जो इनर स्ट्रक्चर अर्थ का है कैन बी कंपेयर टू अ एंड ओनियन से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक हमारा अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड द अदर, एक के अंदर एक लेयर बना हुआ है। ठीक है, लाइक आपका जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर की जो लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस की, उसको कहा जाता है क्रस्ट। एंड द सेकेंड लेयर जो है उससे नीचे वाली है हमारी मेंटल है, और उसके नीचे वाली है हमारी कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर, देन मेंटल, देन कोर हमारी। क्रस्ट में हमारा अपर मोस्ट लेयर है, वी नो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज डिवाइडली बिकॉज इट इज थिकर है, रेंजिंग फ्रॉम 35 टू 70 किलोमीटर थिनर है। अंडर द सी भी है, एवरेज थिकनेस 5-7 किलोमीटर्स है, जिसमें हमारा क्या है, इसको क्रस्ट लेयर को हमें सियाल भी कह सकते हैं। SI से हमारा सिलिका, AL फॉर एल्यूमिनियम, जिसमें 1% ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम इसी से कवर होता है। ठीक है, मेंटल हमारी एक क्या है, सेंटर की, उन दोनों के बीच की जो लेयर है या सेकेंड लेयर भी आप कह सकते हैं, मेंटल है हमारी, और इसको हम एस्थेनोस्फेयर भी कह सकते हैं। और ये 2900 किलोमीटर्स की डेप्थ में एक्सटेंड है, और ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड इज हमारा है कोर। कोर हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जिसको कोर कहा गया है, और ये 3500 किलोमीटर थिक है और डेंसर भी है, और इसको आप क्या कह सकते हैं, नाइफ कह सकते हैं। नाइफ का मतलब हो गया आपका NI फॉर निकल एंड FE फॉर फेरम है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट इज लावा। लावा तो आपको मालूम है बहुत ही हॉट मटेरियल्स हमारे अर्थ के इंटीरियर से, जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स क्रैक्स निकल के जो बाहर निकलता है, जिसमें बहुत ही जलता हुआ निकलता है सब कुछ, जिसको बोला जाता है लावा। और जब ये मोल्टन मटेरियल कम्स आउट सी फ्लोर के नीचे से निकल के आता है, वो एक हमारे जमीन पर, हमारी अर्थ पे एक सी फ्लोर बना देता है। मोल्टन मटेरियल जब सूख जाता है वो, तब वो किसका निर्माण करता है, मैग्मा का निर्माण ऑन द लैंड सरफेस, और वो डिपॉजिट करता है, मे क्रिएट माउंटेन्स बन जाते हैं, जिससे फूजी माउंटेन जो है हमारा जापान में, वो इसका दिस इज द मेन पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सुने के बच्चे। फ्यूजी माउंटेन हमारा जापान में है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे माउंटेन का, इस तरीके से जो लावा के निर्माण से ही बना है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है इसकी पिक्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब ये है कि स्प्रेड जब हो जाता है उसके क्रस्ट का, तो बिटवीन ब्रेक इन द सेवरल लार्ज पीसेस में टूटता रहता है, जो क्या होता है, मूविंग प्लेट्स बन जाती हैं, जिसमें क्या बनती हैं, दे आर मेड अप ऑफ 7 वेरी लार्ज प्लेट्स और 7 कुछ छोटी भी उसके अंदर होती हैं। तो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं जो, वो हिमालयाज एंड एंडेस माउंटेन्स वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू इन कोलिजन ऑफ प्लेट्स के, जो कोलिजन होता है, टूटता है जब वो, तो हमारे रॉक्स और मिनरल्स का निर्माण होता है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, रॉक का साइकिल दिख रही है आपको। लाइक हमारा डक्कन प्लेट्यू है, उसमें हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का आपको मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड रॉक साइकिल क्या होती है आपकी, जो हमारा चेंज होता है एक टाइप की रॉक में इनटू अनदर टाइप की रॉक में इन अ साइक्लिक मैनर। पहले ऐसा होगा फिर ऐसे होगा, दैट इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। एंड द रॉक साइकिल हैज नो बिगिनिंग, ना तो उसका कोई शुरुआत होती है ना उसकी कोई खत्म होती है, क्योंकि इसका जो मैटर है अर्थ के क्रस्ट का इज ऑल्सो नॉट लॉस्ट, कभी भी नहीं होता, हमेशा होता रहता है। कभी शुरुआत तो शुरू से हो रखी है, जिसका अंत आज तक हुआ नहीं है, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। और हमारे यू हैव टू अंडरस्टूड, और आपको जानना भी चाहिए, याद होना चाहिए, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स।
First one is our igneous rocks, second is our second is our sedimentary rocks, and third was one is metamorphic rocks होती हैं. Igneous हमारा लेटिन वर्ड से मिला है हमें ये वर्ड igneous, जिसका मीनिंग होता है फायर. फायर का मतलब है जो हमारे जो मोल्टन मैंने अभी बताया था चट्टानों के ऊपर जब ये ठंडा हो जाता है तो हमें मैग्मा मिलता है, और वो ठंडा होने के बाद हमारी जो चट्टान का निर्माण होता है उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स बोला जाता है. ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है. एंड इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और या बिलो भी हो सकता है वो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म जब मैग्मा ठंडा होके, आई हैव टोल्ड यू दिस वन ऑल्सो. ठीक है, और नेक्स्ट वन इज आवर सेडिमेंट्री रॉक्स. जो हमारे इग्नियस रॉक्स एक्सपोज होती हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे, ब्रोकन डाउन हो जाती हैं वो, मान लो वेदर की वजह से, हवा की वजह से, बहुत सारे हमारे सोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये कुछ कुछ टुकड़ों में बढ़ती हैं, तो इनको बोला जाता है ये सेडिमेंट्स बन जाते हैं. और ये सेडिमेंट्स हमारे कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, रिमेन्स और माइक्रोब्स में सब में मिक्सअप हो जाते हैं. तो ये जब काफ़ी टाइम तक पानी में दबते रहते हैं, एक लेयर पे लेयर बनाते रहते हैं, तो ये किसका निर्माण ले लेते हैं आगे जाके, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण ले लेते हैं. लाइक शेल, सैंडस्टोन, हमारे कॉन्ग्लोमेरेट हमारे एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की. बिकॉज हमें जो कोल और पेट्रोलियम जो हमें मिलता है ना वो इसी सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलता है. फाइन. And next one is your metamorphic rocks, because these rocks are formed by the process of metamorphism. अब हमें ये नहीं मालूम metamorphism है क्या, because ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे जो रॉक्स प्री एग्जिस्टिंग जो चल रहे थे उनके अकॉर्डिंगली जो हाई टेम्परेचर, प्रेशर जिसके दौरान इनको मिलता है ये सब चेंजेस करना, वो हमारा क्या बन जाता है फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हमारी काफ़ी लेयर्स बनती है, कंप्रेस भी होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बनते हैं, और इनसे हमारा क्या हो जाता है, हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स की शुरुआत हो जाती है हमारे लिए. ठीक है, एंड जैसे आपको करेक्टरिस्टिक मेटामॉर्फिक रॉक्स के आपको कुछ एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हार्ड होती है, ये क्लोज बैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो इनको हीट और प्रेशर में रहती है उससे हमारा इसका निर्माण होता है, लॉन्ग टाइम के बाद हमें ये मिलता है, और इसके अंदर हमारा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस सभी इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी. एंड नेक्स्ट वन इज योर मिनरल्स. मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे चट्टानों का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है मिनरल्स. क्वार्ट्स हमारा एक ऐसा मिनरल है जो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमें मिलता है, जो नेचुरल ऑक्सीजन जिसके अंदर हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको देखने के मिलेंगे, जो एक सिंगल एलिमेंट लाइक गोल्ड, सल्फर, डायमंड इन तरीके के आपको मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज डायमंड आपका कहाँ यूज होता है, डायमंड इज यूज इन ज्वेलरीज में, और ग्रेफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ध्यान से सुनेंगे. एंड ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल की जो लीड होती है ना आपकी जिससे आप लिखते हैं, वो पोर्शन जो है आपका वो आपका ग्रेफाइट से बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मिनरल्स. आपके 2 टाइप्स के होते हैं मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. अब आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए. ऑर्गेनिक मिनरल्स आपके होते हैं डेड और डिके, मरे हुए या जो दबे हुए एनिमल्स या प्लांट का मटेरियल्स है जो ग्राउंड से बाहर निकाला जाता है जब, लाइक हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी हो गए, ये सभी हमारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, किसके, ऑर्गेनिक के. एंड इनऑर्गेनिक में क्या होगा, हमारे मेटेलिक होते हैं लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सभी हमारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं. फाइन. लाइक आपका सिलिकेट्स क्या होते हैं, आप सिलिकेट्स हमारा यानी एक सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट पे आपको मिलेगा, उससे जो इनसे जो मिलके जो नया निर्माण होता है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ मेटल, जिसमें सिलिकॉन भी होगा, आपका ऑक्सीजन भी होगा, जो एक साथ जुड़ के बनते हैं जिसको नाम दिया जाता है सिलिकेट. एंड इसके यूजेस क्या है हमारे रॉक्स और मिनरल्स के, बिकॉज हमारा मिनरल्स सॉइल
प्रोवाइड करता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को, ओर्स भी देता है इंडस्ट्रीज को, मिनरल्स जैसे हमारे गोल्ड बनते हैं, ज्वेलरी बनती है किस किस से, गोल्ड सिल्वर हो गया, जेम स्टोन्स हो गए हमारे, तो इससे, ठीक है। तो हमारा जो लेसन है हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू कैन सी रैप अप, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्रू आउट द लेसन, ये आपको रीड करने हैं, फाइन। एंड from this page you have to complete question number A, B, C, D and E also. And from this page आपका E remaining answer is on this page और आपका HOTS का answer 1 and 2 भी आपका इसमें है, so that you can complete your whole lesson in your books and copies. Fine class?